हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मैथ एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए लेते हैं आज माँ सरस्वती का नाम और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर 4 में हम लोग इसमें पीछे ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 6 तक हम लोग जो है पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 में स्ट्रक्चर बनाने दिया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना के हमें दिखाएं, और ये 3 क्वेश्चन दे दिया जो इस तरह बना है। लेकिन कैसे बना है इसको तो हम लोग इसमें समझते हैं। ठीक है, कि कैसे ये बना है। सबसे पहले यदि बिंदु डॉट वगैरह क्रॉस में जो आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन दिखाया है इसमें, लेकिन इसमें हम इसको तभी बना सकते हैं जब इसमें हम लोग इसका वैलेंसी का पता कर पाएंगे कि इसका फ्लोरीन जैसे है, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तब फिर हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका विन्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 3-4 कक्षा दिया होगा, जिसमें यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो तत्वों को। और यहाँ हम लोग इसका कक्षा लिखेंगे KLMN, इस तरह करके इसका कक्षा बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो कि होता है क्या कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है K ग्रुप में, K कक्षा में। इसमें जो है आपका L कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और M कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन N कक्षा में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इसमें यदि ये इस तरह रह सकता है तो मान के चलिए यदि हमको इसमें वैलेंसी निकालना है किसी का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम ले लिए आपका कोई भी ले लिए, जैसे नाइट्रोजन ले लिए। सबसे पहले इसका परमाणु संख्या कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, परमाणु संख्या यदि पता रहेगा तब फिर आप इसको ईजिली बना सकते हैं। परमाणु संख्या हमको पता है कि इसका होता है नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, क्योंकि इसे भी आप लोग देख लीजिएगा हाथ में करके कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। ठीक है, तो ये 7 हो गया। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 2, इसमें 2 रह सकता है तो 2 लिख दिए। टोटल इसमें कितना है, 7 है, तो जो बच गया इसमें लिखेंगे। तो इसमें हम लोग कितना लिख दिए, 5 लिख दिए। तो ये इसका नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा वो 7 होगा। ठीक है, मान लिया हम कि एक एलिमेंट ले लिए सोडियम, जिसका होता है 11। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं K ग्रुप में जो है K कक्षा में 2 रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, तो 2 8 जोड़ देंगे 10 होता है, बच जाता है 1। तो इसमें अब इस कक्षा में लिखेंगे, यानी यहाँ 1 हो गया। तो ये इसमें जो 1 निकला, तो सोडियम का वैलेंसी हम लोग का कितना होगा, यानी सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया, तो 1 हो गया। ये सोडियम का वैलेंसी होगा। अब कल के दिन इसमें मान लीजिए फिर पूछ दिया कि मैग्नीशियम का निकाला, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसमें ये हो जाएगा 2 8 10 हो जाएगा, और 2 बचा, 2 इसमें डाल देंगे यानी 12। ये 2 जो बचा अब मैग्नीशियम का ये वैलेंसी होगा कितना, तो ये 2 होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए इसमें पूछ दिया कॉपर थोड़ा बड़ा हो जाता है, कम ही ले लेते हैं। जैसे पोटासियम ले लिए, पोटासियम का होता है 19, जिसमें ये 2 होगा, 8 होगा, 10 फिर 8 होगा, 10 8 18 बचा 1, तीसरा ग्रुप में 1 जाएगा, यानी पोटासियम का जो भी वैलेंसी होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ले लिए जैसे एक फ्लोरीन ले लिए, इसमें चर्चा था फ्लोरीन का, कोई बात नहीं, फ्लोरीन का ले लिए। फ्लोरीन का होता है 9। ठीक है, जब 9 इसका परमाणु संख्या होगा, इसको 2 और दूसरा भाग में 8 तक जा सकता है, यानी 2 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो ये फ्लोरीन का जो वैलेंसी होगा कितना होगा, 7 होगा इसका, फ्लोरीन का ये वैलेंसी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें एक चर्चा इसमें और भी है क्लोरीन का, तो चलिए लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं। क्लोरीन का जो होता है वो होता है परमाणु संख्या 17। ठीक है, चूँकि हमको 30 तक याद है तो इसमें हमको दिमाग में आ जाता है कि इसका इतना होगा।
तो ये क्लोरीन है, Cl है, इसका होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि करेंगे तो हम तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो गया, फिर 8 दे दिए तो 10 8 18 हो गया, यानी ये 7 ही होगा, यहाँ 7 होगा। तो क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होगा, 7 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में जंप करते हैं। देखिए आपका ये सवाल जो है ये तुरंत चुटकी में बन जाएगा। तो देख लीजिए आप एक बार सवाल क्या दिया है आप लोगों को। दिया है यहाँ कि F2 निकालें, NH3 निकालें, CCl4 निकालें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिया हम लोग का वो है F2। F2 का संरचना जो है, बिंदु संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक F यहाँ दे दिए और एक F यहाँ दे दिए, 2 F था तो 2 F हम अलग अलग लिख लिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग वैलेंसी लगाते हैं। फ्लोरीन का अभी हम लोग जो है निकाले, इसमें फ्लोरीन का 9 होता है, जो वैलेंसी कितना होता है 7, यानी अपने पास ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। और इसको पूरा जो है 8 करने के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ठीक है। तो कंप्लीट 8 करने के लिए इसको एक जो है किसी से लेना होगा, ठीक है। तो ये 1 कैसे लेगा देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। ये इसके साथ एक साझेदारी करेगा, ये भी इसके साथ एक साझेदारी करेगा। ये यदि 7 है तो ये भी 7 है, 2 4 6 और 1 7, इसका भी 7 हो गया, इसका भी 7 हो गया। ये इससे बोलेगा भाई एक घट रहा है, एक हमको तुम दे दो। बोला कोई बात नहीं ले लो, लेकिन मेरा भी घट रहा था। बोला कोई बात नहीं, तो हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, और इसका जो है वैलेंसी, इसमें पहले 7 था, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अब बन गया, ठीक है। एक कंप्लीट एलिमेंट बन गया अपने पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन करके, ठीक। तो ये भी अपने पास 8 करेगा, और ये दोनों अपने आप में एक कंप्लीट एलिमेंट बन गया। तो इस तरह इसका हम लोग संरचना बिंदु देख लिए। दूसरा में हम लोग को दिया हुआ है NH3। तो NH3 का हम लोग देखते हैं। N का नाइट्रोजन का जो होता है वैलेंसी कितना होता है, ऊपर में हम लोग लिखे थे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसका वैलेंसी 2 और 5 में तोड़े तो ये 5 होता है। तो नाइट्रोजन हम लोग N पहले लिख लेते हैं, ये रहा N हम लोग का, ठीक है। बोले ठीक है, अब इसमें वैलेंसी लगा देते हैं, टोटल 5 होगा। तो ये लगा दिए 1, ये लगा दिए 2 3, एक 4 और एक 5 लगा दिए। अब इससे भी कि हम क्यों करते हैं, इसमें 2 एक जगह दे दिए, इस तरह आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि हम इसमें देखिए H मेरा 3 है, तो ये साझेदारी तो करेगा ना, H तो साझेदारी, इसको टोटल अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है, चाहे किसी तरह भी करे हर हाल में, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको करना है। तो ये साझेदारी करेगा किसी के साथ। तो अब कैसे साझेदारी करेगा, तो ये बोलेगा हाइड्रोजन यहाँ है एक, तो इसको क्रॉस में हम लोग दिखा देंगे, ये H हो गया। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, ये H हो गया। 3 जगह लगा दिए, NH3 ये बन गया, लेकिन अभी कम्प्लीटली रूप से ये बना नहीं है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देंगे तब फिर ये कम्प्लीटली रूप से बन जाएगा। ये बोलेगा नाइट्रोजन H से कि भाई मेरा वैलेंस, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, हमको टोटल 8 चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 है, तो तुम अपना वाला शेयर करोगे। इसने बोला हाँ, इससे भी पूछा, इसने भी बोला हाँ, इससे पूछा, इसने भी बोला हाँ। बोला कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो ये कर लिया, तीनों ने इसके साथ साझा कर लिया, और इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पास टोटल हो गया 8। H बोला भाई जो मेरे पास था एक, हम ही को एक का ज़रूरत था, क्योंकि एक बॉन्ड जो हम इस तरह बनाते हैं, इसमें इधर भी एक होता है, इधर भी एक होता है, तब ये बॉन्ड कंप्लीट होता है। जैसे कार्बन में हम लोग ऐसे देखते थे, एक बॉन्ड यहाँ भी होता था, यहाँ भी होता था, तब इसमें एक ऊपर करते थे, एक नीचे करते थे, एक इधर करते थे, एक उधर, इधर इधर, ऐसे करते थे। इसमें H देते थे, एक H का होता था, एक कार्बन का होता था, फिर यहाँ एक कार्बन का होता था, एक H का होता था, यहाँ भी एक कार्बन का, एक H का, यहाँ भी एक कार्बन का और एक H का, यहाँ भी एक कार्बन का, एक H का, इस तरह करके टोटल होता था। यानी इसका एक, इसका एक, 1 2 3 4 इसका होता था, 1 2 3 4 इसका होता था, इसके साथ साझेदारी करता था। इसलिए ये जो है इस तरह का संरचना इसमें बनता था, ठीक है। अभी पॉइंट वाला समझ में आ रहा है कि किस तरह होता था। तो ये बोलेगा कि भाई हमको भी तो एक बॉन्ड बनाना है ना, अब तुम्हारे साथ आए हैं, तो यदि हम तुमको शेयर किए तो हमको भी तो शेयर करो तुम। बोला कोई बात नहीं, तुम ले लो मेरा भी एक, ये इसके पास एक ले लिया। इसने बोला हमको भी दे दो भाई, इसने बोला भाई हम कहाँ जाएंगे, हमको भी अब दे दो, तो इसको भी दे दिया, यानी तीनों को दे दिया। बोला हम भी खुश, तुम भी खुश। ये 2 4 6 2 8 नाइट्रोजन का हो गया, इसका 2 चाहिए था, इसको 2 चाहिए था, इसको 2 चाहिए था, हो गया। यानी ये NH3 का भी कंप्लीट हो गया। तीसरा हम लोगों का क्या है, तीसरा में हम लोगों का है
CCl4 ये थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे पेज में बनाएंगे, इसको हम इसमें बनाएंगे। CCl4 दिया है, CCl4 ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये तीसरा नंबर है। कार्बन का पहले, कार्बन का बनाओ, ये रहा कार्बन, ये इस तरह। इसके पास टोटल कितना वैलेंसी होता है कार्बन का, हम निकाल के दिखाएं। देखिए यहाँ कार्बन का नहीं निकाला, कार्बन का जो है वो परमाणु संख्या 6 होता है, इसको 2, पहला में 2 रह सकता है, दूसरा में 8 तक, तो इसमें 4, यानी वैलेंसी इसका कितना होता है 4 होता है। तो इसको 4 दे देते हैं प्लस पॉइंट। तो इसमें इसको हम 1 दे दिए यहाँ, ठीक है, 1 दे दिए यहाँ, 1 दे दिए यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 4 Cl है, ये Cl चारों जगह लगा दो, 1 Cl यहाँ लगा दिए, 1 Cl यहाँ लगा दिए, 1 Cl यहाँ लगा दिए और 1 Cl यहाँ लगा दिए। 4 जगह Cl लगा दिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द इसको 4 Cl दिया गया था। अब इसको कंप्लीट करना है, अपना टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 8 करना है, हर हाल में इसको 8 करना है। क्लोरीन से पूछा भैया तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसने बोला मेरा जो वैलेंसी है वो 7 है, ठीक है। आपको इसमें क्लोरीन का हम दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ क्लोरीन का जो निकाला है, ये वैलेंसी इसका कितना है, क्लोरीन Cl का वैलेंसी है 7, 2 8 10 और 7 17, इसका 17 होता था, तो ये वैलेंसी इसका कितना है 17 है, 7 है। तो ये बोला भाई मेरे पास ही तो ये घट रहा है, बोला कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे होगा। इसमें पहले हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। 7 इसके पास है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ये भी 7 रखेगा, टोटल 7 कर देते हैं, 6 और एक 7, ये भी 7, टोटल 7 हो गया। ये भी 7 रख रहा है, टोटल 7। कार्बन बोला भाई तुम लोग हमको एक एक करके इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, बोला ठीक है, लेकिन हमको भी एक चाहिए तुमसे, हम यदि तुमको देंगे तुमको भी एक हमको देना होगा, तो साझेदारी कर लेते हैं। बोला ठीक है कर लो, बोला एक एक तुमको हम, तुम जो है क्लोरीन हमको दे दो। इसने बोला ठीक है ले लो, सबके पास ये जो है एक एक करके क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके पास 2 4 6 2 8, इसका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन। जब इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया तो अब क्लोरीन बोला कि मेरा भी तो 7 था, उसमें एक तुम ले लिया, तो अपना वाला एक दे दो, मेरा टोटल 8 हो जाएगा। बोला ठीक है, तुम्हारा तो एक था ही, हम तुमसे लिए थे एक, तुम इधर से भी मेरा ले लो। तो ये क्या किया, ये 2 4 6 2 8, ये टोटल अपना भी एक इसका वाला भी ले लिया, और ये साझेदारी करके टोटल अपने आप में सब मिलजुल के खुशीपूर्वक रहने लगे, ठीक है। तो ये सबका हो गया क्लोरीन का 8 और कार्बन का भी 8। तो इस तरह हम लोगों का बन गया क्लोरीन CCl4 का बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को जो देखना है और भी इसमें बनाने दिया है, जैसे इसमें एक सल्फर का दिया, सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या, इसका भी बिंदु संरचना दिया। तो हम लोग जो है 7 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, पहले 6 नंबर तक कंप्लीट था, ठीक है। अब यहाँ 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो 8 नंबर देखने वाले हैं। तो 8 नंबर यहाँ देखिए, वही बिंदु संरचना बनाने दिया है, बोला कि H2S का हमको बना के दिखाओ। बोले ठीक है भाई, H2S का हम तुमको बना के दिखाएंगे। तो हमने शुरू कर दिया बनाने, ये रहा 8 का 1 नंबर। बोले ठीक है, इधर जब इतना बड़ा बड़ा बना लिए तुमको भी बना लेंगे। बोले कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं। क्या दिया है, H2S दिया है, ये सल्फर है, मेन वैल्यू इसका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोले इसका हम परमाणु संख्या निकालेंगे। बोला ठीक है निकालो। तो यहाँ हम यदि सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या, यदि 16 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होगा 2 और ये होगा 8 10 हो गया, और बचा कितना 6, तो यहाँ 6 दे दी, 2 8 10 और 6 16 हो गया। यानी हमको पता चल गया कि ये 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए ये 8 होने के लिए, ठीक है। तो ये इसका वैलेंसी हो गया किसका, सल्फर का, कितना हो गया, तो 6 हो गया। बोले कोई बात नहीं, बनाते हैं। ये रहा सल्फर महाराज, ठीक है। बोला 6 मेरे पास है तो लगा देते हैं। ये लगाए पहला
ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा, ये इस तरह लगा दिए। एच था 2, उसको भी लगा ही देते हैं, इसको क्यों छोड़ना। ये एच एक यहाँ लगा दिए, ये एच एक यहाँ लगा दिए, ठीक है। बोला कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी करो, बोला ठीक है हम तो करेंगे लेकिन तुमको भी करना है। बोला कोई बात नहीं, करेंगे, जैसा होगा आगे देखा जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, यहाँ ये भी शेयर किया। कितना हो गया, 2 4 6 और 2 8। ये बोला हमको मेरा तो इलेक्ट्रॉन हो गया, अब तुम लोग अपना समझो। बोला समझना क्या है, तुम ही से जो हिसाब किताब करना है तुम ही से करना है। तो इसने क्या किया, इसने बोला जब हम तुमको एगो दिए तो तुम हमको बिना दिए तो जा सकता नहीं है, ठीक है। तो बोला ठीक है ले लो, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, जब तुमको दिया तो हम भी तुमको खुशीपूर्वक दे देंगे, इसमें कोई लफड़ा की बात नहीं है, ठीक है। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। बोला हम भी खुश तुम भी खुश। 2 4 6 2 8 इसका भी हो गया और इसका भी 2, इसका भी 2, ये किसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया इसके साथ। तो बस ये सब हो गया इसका। उसके बाद निकालना दिया C2H5OH का। बोला कि कोई बात नहीं है, इसको एच आप इधर भी इसको 1 1 दे के लिख सकते थे, किससे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को सोचना नहीं है, जैसे दिमाग में आप लोगों का है उस तरह करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। अब बनाना है दूसरा नंबर, क्या दिया C2H5OH, C2H5OH। बोले भाई ये तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। बोला कोई बात नहीं, 2 कार्बन है, पहले 2 कार्बन बनाओ। बोले ये लो हम बना दिए 2 कार्बन। बोला H5 है, ये अल्कोहल का ही में आता है, तो इसमें एक क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा और एक H आ जाएगा। बोले एक O यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो। अब इसमें क्या करना है, इसमें बोला कि कार्बन मेरा वैलेंसी होता है 4, ठीक है दिख रहा। इसने बोला मेरा 4 होता है। बोले कोई बात नहीं, 1 2 3 और एक 4 मेरा हो गया। ये भी बोलता है मेरा भी 4 होता है, तो 2 3 और एक 4 इसका भी हो गया। ये बोलता है मेरे पास ऑक्सीजन है, टोटल परमाणु संख्या जो है हम परमाणु संख्या मेरे पास 8 है, 2 और 6 में करेंगे तो मेरे पास टोटल वैलेंसी कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 2 3 4 5 और एक 6, इसके पास इस तरह करके 6 होगा। बोला एच तुम्हारे पास कितना है। बोला भाई हम तो गरीब हैं, मेरे पास बहुत तो नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोला कोई बात नहीं, लगाओ एक इलेक्ट्रॉन। इसमें सब में हम डॉट कर दिए, ठीक है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो सर आप डॉट कैसे कर दिए, सब में डॉट भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी अपना लगा के आप क्रॉस ही सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब बोला एच हम कहाँ जाएंगे। बोले ठीक है तुम भी मेरे पास ही रहोगे, तो लगा दो एच। तो एच कहाँ लगा देंगे। बोले एक यहाँ लगा दो, इसके साथ शेयर कर लेंगे, एक यहाँ लगा दो, 2 हो गया, एक यहाँ लगा दो, 3 हो गया। बोला इसके पास 2 एक एक इलेक्ट्रॉन है, लगा दो, टोटल 5 हो गया। एक ही एच यहाँ तो उसे ही था। बोला ठीक है। बोला एच तुम्हारे पास कुछ। बोला हाँ भाई मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बोला दे दो। बोला ले लीजिए, ये दे दिया इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें कार्बन बोलेगा हमको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 चाहिए। बोला ठीक है तुम 8 ले लो, 2 4 6 2 8। ये अपना गोल घेरा लगा लिया, अपना बाउंड्री घुमा दिया अपना ज़मीन पे ही, चालाक था ये। कार्बन बोला हमको भी तो 8 चाहिए, तुम यहाँ तक कैसे बाउंड्री लगा लिया। बोला कोई बात नहीं भाई, तुम भी मेरा बाउंड्री में लगा लो। बोला ठीक है, 2 4 6 2 8। बोला ये यहाँ से यहाँ तक हम बाउंड्री लगाने वाले हैं। बोला कोई बात नहीं, लगा लिया। अब वो देखा कि भाई तुम मेरी तरफ कहाँ से आ गए। इसने बोला तुमको कितना चाहिए। बोला मेरे पास 2 है, 4 है, 6 एक 7, हमको एक और चाहिए। बोला तुम मेरा वाला ले लो। इसने इसका वाला ले लिया। अब एच बोला भाई तुम लोगों का तो सबका हो गया, मेरा एक था और एक से मेरा काम चलेगा नहीं, तो तुम हमको एक दे दो ना। बोला ठीक है, काहे तुम दुखी में रहेगा, एक हमसे ले लो, इसका भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ ये एच बोला कि हम तुमको तो शेयर किया अपना वाला, तुम हमको शेयर करो। बोला ठीक है ले लो, ये एच इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये यहाँ भी शेयर कर लिया, इसके साथ भी ये शेयर कर लिया और यहाँ भी शेयर कर लिया। तो ये इस तरह करके हम लोग का पूरा ये ढांचा बन गया, ठीक है। इसमें ये ढांचा इतना दूर तक बन गया। उसके बाद इसमें क्या है, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर में एक और क्वेश्चन बचा हुआ। बोला क्या बचा हुआ। बोले ठीक है देख लो क्या बचा है। तो 3 नंबर में हम लोगों का है एक CH3COCH3 कीटोन का एक है। तीसरा नंबर में बचा है CH3CO
CH3। अब इसका हम लोग संरचना बनाते हैं। पहले C 3 C है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें 3 C लिखेंगे। ये 1 रहा पहला C, ये दूसरा C, ये तीसरा C। थोड़ा बड़ा बनेगा तो थोड़ा स्पेस देके बनाना होगा, ठीक है। ये 3 C लगा दिए। कीटोन में आप लोगों को हम बताए थे कुछ इस तरह होता है, इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह यदि होता है तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, इस तरह करके साझा किया होगा। ये बॉन्ड का मतलब वही होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब। तो ये इसके पास वो था, बोला हम यहाँ रहेंगे, बोले ठीक है रहो यहाँ। ये इसके पास रहा। अब इसमें बात उठा कि वैलेंस, अब बताओ कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन बोला मेरे पास 4 है, बोला लगाओ। ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन लगा दिया। इसके पास बोला कि मेरे पास भी 4 है, लगाओ अपना, ये भी लगा दिया। इससे बोला तो बोला हम भी तो कार्बन ही है भाई, तुम्हारे बिरादरी का मेरा भी 4 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन से पूछा, बोला मेरा 6 होगा, क्योंकि मेरा परमाणु संख्या 8 है, तो 2 और 6 में डिवाइड होता है, तो 6 मेरा होता है। बोला ठीक है तुम लगाओ 6। बोला लगा देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2 2 4, 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। तो इसमें यहाँ अरे 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 4 2 इधर 6, 2 4 6 लगा दिया। और यहाँ डबल बॉन्ड इसमें होता था, यहाँ हम आपको दिखाए, यही मिस्टेक थोड़ा लग रहा है इसमें। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिखाए थे, तो ये इसके पास एक पहले से था, ठीक है। तो ये इस तरह इसका था, यहाँ 2 4 6, इसमें 2 शेयर करना था इस जगह। थोड़ा सा ये वाला जो है हम कट कर देते हैं और 2 यहाँ शेयर कर देते हैं। ये 2 यहाँ शेयर किया तो ये हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, भले बता दिया आपको, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ डबल बॉन्ड ये भी शेयर किया, ये भी इसके साथ डबल बॉन्ड शेयर किया, क्योंकि कीटोन में ये डबल बॉन्ड के साथ ही आता है, ठीक है। बोला ठीक है भाई, इसके पास इतना था, दे दिया। अब हाइड्रोजन बोला कि हम कहाँ जाएँ, हम तो 3 और 3 6 है टोटल। बोला कोई बात नहीं, तुम टेंशन पहले था, हम हैं ना। कार्बन बोला तुम मेरे पास आओ, जितना है सब हम लोगों के पास आ जाओ। ये यहाँ भी H आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। 3 4 5 6 7, टोटल का टोटल 3 3 6, ज़्यादा दे दी। यहाँ कार्बन तो था ही, इसमें तो ये है ही नहीं ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ 2 ऊपर में हो गया और एक 3 और एक 4, कार्बन का तो यहाँ 4 हो गया ना। तो इसमें आप देखिए, इसमें हम लोग क्या करें, बोले इलेक्ट्रॉन तो तुम H तो यहाँ आ गया, लेकिन तुम अपने साथ कुछ लाया। बोला हाँ गुरुजी लाए हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक एक करके लेते आए। बोला बढ़िया किया बाबू, ये लगा दिया अपना इलेक्ट्रॉन सब में, ठीक है, ये लगा दिया। अब कार्बन बोला कि हमको तो 8 चाहिए, ये तो हमेशा बोलते रहता है कि हमको तो 8 चाहिए। तो ये बोला 2 4 6 और 2 8, हम टोटल ये वाला ले लेते हैं। बोला ले लो, हिसाब लगाया जाएगा, कम बेसी होगा तो। ये ले लिया। कार्बन बोला हमको भी 8 चाहिए, 4 यहाँ होगा, 5 6, इसके साथ एक 7, एक इसके साथ से 8, यानी टोटल हम तो इतना बड़ा लेने वाले हैं जगह। बोला कोई बात नहीं, तुम ले लो, गोल नहीं हो रहा है इसमें, जैसे होगा आपका गलती नहीं होगा। इस तरह करके आप किसी तरह मिला दीजिएगा तो गोल नहीं भी हो तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपका गलती नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रकार से गोल करेंगे तभी मेरा सही होगा, ठीक है। सिर्फ वो देखना चाहता है कि आप किस तरह इसको बनाएं, ठीक है। अब ये बोला हमको भी 8 चाहिए, 2 2 4, 2 4 6 7 1 8। बोला ले लो, ये इसके पास से ले लिया, ठीक है, सब तो ले लिया। ऑक्सीजन बोला बाबू तुम लोग अपना अपना सब तो अपना अपना कर लिया, मेरा कहाँ गया। बोला कोई बात नहीं, तुमको कितना चाहिए। बोला हमको, मेरे पास 6 था, हमको 2 और चाहिए। बोला कोई बात नहीं, तुम यहाँ से ले लो, ये यहाँ से ले लिया। इसके पास टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 2 4 6 और 2 1 8, टोटल हो गया 8। अब हाइड्रोजन बोला सब अपना अपना तो कर लिए हुजूर, अब मेरा क्या होगा। बोला तुमको क्या तकलीफ़ है। बोला जो मेरा था एक, वो भी तुम लोगों ने ले लिया। बोले ठीक है तो बताओ तुमको क्या करना है। बोला हमको एक एक करके दो। बोला ठीक है, एक तो मेरे पास था ही, उसको तो लेंगे ही, एक तुम्हारा वाला भी लेंगे। बोले ले लो। तो इस सब ने मिलकर जो है इसके पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसका भी ले लिया और इसका अपना था। मतलब होशियार यहाँ क्या है, हाइड्रोजन हमेशा होशियार रहता है, ये सबके पास से ले लेता है, ठीक है। ये तो पहले बोलता है हाँ भाई ले लो, कुछ नहीं ले लो, मेरा वाला ले लो,
बाद में बोलता है भाई कुछ तो रहम करो, तुम लोगों के पास इतना है, हमको तो थोड़ा सा दे दो। बोला कितना चाहिए? बोला 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मेरा जो था एक वो भी चाहिए और इसको भी चाहिए। बोला यार तुम तो तरह तरह बहुत वार कर दिया हम लोग को। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो ले लो। तो इस तरह दे के पूरा हम लोग का संरचना क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें अब इस तरह संरचना और कुछ बचा है, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ और संरचना दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपका भी दोस्त कहीं यदि ऐसा हो कि उसको ट्यूशन वगैरह अच्छा से नहीं मिल पा रहा है तो वह यहाँ से तैयारी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा कंप्लीट साइंस। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।